भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। हर बार ऐसे ही करते हैं, मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बट आपका बेटा को लेगा कौन? आपका बेटा को जो भी अपना घर में लेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा ना, आलू से सोना बनाना। कल 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए, जिनमें से वो पहले स्टेट कौन कौन से थे मैं आपको बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल, आसाम, पौंडीचेरी, तमिलनाडु और केरल। इन 5 राज्यों के चुनाव के कल नतीजे आ गए और उनमें से लगभग 3 स्टेट में, पश्चिम बंगाल, असम और पौंडीचेरी में लोकतंत्र की बुरी तरीके से हार हो गई। और इस हार से सारी की सारी सेकुलर लोग बहुत ही ज़्यादा सदमे में हैं। लेकिन हाँ, 2 जगहों पे लोकतंत्र की अच्छी तरीके से जीत हुई और ईवीएम और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हार हो गई। वह जिनमें से था केरल, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीती है, और अपना तमिलनाडु में टीवीके, यानी जो साउथ के एक्टर है विजय, उनकी पार्टी है, नई पार्टी है जिसका नाम है टीवीके, वो पार्टी जीती है। तो केरल और तमिलनाडु में लोकतंत्र की जीत हुई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम की हार हुई। लेकिन बाकी जो बड़े 2 स्टेट, वहाँ पे लोकतंत्र इतनी बुरी तरीके से हारा है और जो सेकुलर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सदमे में है। उनको वो जो लोकतंत्र की हार हुई है वो सही नहीं जा रही। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये लोग रो रहे और अपना रोना दिखा रहे। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि ममता दीदी क्या बोल रही है। ममता दीदी ने कल जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे, दोपहर के बाद जब वो काउंटिंग जो जगह थी वहाँ पे गई और लगभग 1.5-2 घंटे तक वो अंदर ही रही। उसके बाद जब बाहर आई तो वो बोल रही थी कि मुझे लात मारी गई और 3 बजे से मुझे वो लोग मार रहे थे। इस तरह की बाइट उन्होंने अपने इलेक्शन के नतीजे के बारे में बताते हुए दी। आप देख लीजिए क्या बोल रही है। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। तो ममता बनर्जी ये एलिगेशन लगा रही है कि मुझे लात मारी गई। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और इसकी जांच होनी चाहिए। क्या सचमुच ऐसा हुआ है? मुझे लगता नहीं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन फिर भी जांच तो होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम चलते हैं अरपा खानम शेरवानी, और इस मैडम का जो रोना निकल रहा है वो तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब ये इतनी नाराज हुई है लोकतंत्र के हार से और ईवीएम की जीत से। ये बता रही कि अब आरएसएस का हेडक्वार्टर और आरएसएस बंगाल में इतनी ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी, वहाँ पे लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा और जो आम लोग हैं मुसलमान, उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने वाली है आने वाले दिनों में। और वो किस तरीके से अपना रोना-धोना कर रही है, आप देख लीजिए वीडियो में। बहुत सारे बंगाली हैं इस वक्त ट्विटर पर लिख रहे हैं, बहुत इमोशनल लंबी लंबी पोस्ट लिख रहे हैं कि बीजेपी जैसी फोर्स बंगाल में कभी नहीं आई और बंगाल की पहचान, बंगाल की अस्मिता, बंगाल का कल्चर, बंगाल में जो महिलाओं की जगह है, बंगाल का सेक्युलरिज्म, उसकी जो अपनी संस्कृति और सभ्यता खुद बंगालियों की है, वो सब कुछ खतरे में पड़ जाएगी। क्या आप वाकई इसको इतना खतरनाक मानते हैं कि वाकई जो आरएसएस का टोटल कंट्रोल ओवर इंडिया वो बंगाल से ही तय होगा? क्या देखा आपने, मैडम रुक भी नहीं रही है। वो पूरी क्लिप तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जितना भी है उतना काफ़ी है। और इससे पता चलता है कि इन लोगों का जो माइंडसेट बना हुआ है वो किस तरीके का है। सबसे ज़्यादा तो आपको आनंद इस बात से आएगा कि सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट कर दिया। ये मैं इधर लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए। मैडम जी बता रही है कि बीजेपी को सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ज्ञानेश कुमार, उनको एक केक भेजना चाहिए विथ लेटर जिसमें उनका धन्यवाद किया हो। इस तरीके का लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार जी को भेजना चाहिए। तो मैडम, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि यार आप तो बहुत ही ज़्यादा दोगले हो। जहाँ पे आपकी सरकार बन रही है केरल में, वहाँ पे तो लोकतंत्र जीत गया। लेकिन जहाँ पे ममता दीदी हारी, जहाँ पे आप हारे, असम में हारे, पौंडीचेरी में हारे, तो वहाँ पे तो आप ये बोल रहे हो कि नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ किया है। मतलब ये तो दोगलापन है ना। ईवीएम के नाम पे रोना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम पे रोना। ये जब आपकी जीत होती है उस टाइम पे आप नहीं रोते। जिन जिन स्टेट में जीत हुई, जिन जिन मतलब कि कहाँ होंगे आपकी, एक ही तो स्टेट है केरल में आपकी जीत हुई, वहां पे तो आप जीत गए हो अच्छी तरीके से। वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं किया, ज्ञानेश कुमार ने कुछ नहीं किया। ईवीएम बराबर ठीक चल रही थी। लेकिन जिन जिन राज्यों में आपको मुंह की खानी पड़ी, आपके मुंह में दांत नहीं बचे,
सारे के सारे टूट गए। और उन स्टेट में आप बोल रहे हो कि ज्ञानेश कुमार को किक भेजी है, चिट्ठी भेजी है, बीजेपी वालों को कह रही है। तो ये तो इतनी ज्यादा दोगलापंथी तो हमने कभी देखी नहीं। लेकिन हमको अंदाजा है, और लोगों को भी, जो भारत के जो लोग हैं उनको भी अंदाजा होगा कि आप लोग ऐसा ही करते हो, हर चुनाव के बाद यही कहते हो कि जब भी आप चुनाव हार जाए तब रोना धोना आपका यही होता है। अलग से कुछ तो लाओ जिनसे लोगों को थोड़ा सा सुनने में भी अच्छा लगे कि हाँ यार ये पॉइंट तो था। लोगों को पहले से ही पता होता है कि आप लोग बोलने क्या वाले हो। तो ये सरासर नाइंसाफी है और ये सरासर एक दोगलापन है। सबसे ज्यादा मुझे अच्छी बात ये लगी कि जो तमिलनाडु में जो इलेक्शन हुए, दो लोगों की मतलब जंग थी, डीएमके और एआईडीएमके। लेकिन ये जो टीवी के पार्टी विजय की, ये किस तरीके से इलेक्शन जीत गई, ये इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि असल में हुआ क्या है। देखिए वीडियो। देखा आपने, मतलब दो लोग मेहनत कर रहे थे चुनाव में और उनकी कोशिश चल रही थी, लेकिन तीसरा पीछे से कोई आता है और पूरी की पूरी सत्ता उठा के ले जाता है। इस तरीके का ये वीडियो था, मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। इस वजह से मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूं। और लास्ट में हम देखते हैं कि ये नेहा सिंह ठाकुर, जो भी आप मतलब अपने आप को ये मैडम कहती है कि ये लोक गायिका है, लेकिन लोक गायिका कम और मुझे कांग्रेस की चाटुकार ज्यादा लगती है। मतलब इतनी ज्यादा शिद्दत से ये लोग इनके जूते चाटने में लगे हुए हैं, जो कोई नहीं कर सकता। ये भी मैडम वही कह रहे कि पश्चिम बंगाल में जो ममता दीदी की हार हुई है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार जी का कोई रोल नहीं था क्या? तो पता कर लीजिए ना वहां पे जाके क्या क्या रोल था। इतना मतलब माइंडलेस और इतनी यूजलेस बातें ये लोग कर कैसे लेते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। और इनका एक ही एजेंडा है, जो भी इलेक्शन इनके खिलाफ जाए वहां पे यही रोना धोना मचाओ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ तो गड़बड़ी की है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। और जिन जिन स्टेट में ये जीत जाए, हालांकि जीतते नहीं ज्यादातर, उन स्टेट में बता दो कि यार ये तो लोकतंत्र की जीत हुई है। ये इनकी दोगलापंथी है और ये ऐसी आगे चलने वाली है। और अभी आने वाले दिनों में जब यूपी के चुनाव आएंगे, पंजाब के आएंगे, तो तब भी आप देख लेना ये लोग यही बातें करने वाले हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।